लंबे गतिरोध के बाद आज नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। किसानों को आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत के लिए न्योता भेजा गया है। यह पहला मौका है जब नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म हो सकता है। आज लगातार 5वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी। सुबह 10 बजे फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जांजगीर चांपा के किसान भी उतर आए हैं। किसानों का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने केंद्र के कानूनों को काला कानून बताया और व्यापारियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच कहा कि नया कानून किसानों के हित में है। सीएम शिवराज सिंह ने सोमवार को प्रदेश की जनता को संबोधित किया। सीएम ने लोगों से कोरोना संक्रमण को लेकर सावधान रहने की अपील की। सीएम ने कहा, जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक सावधानी बरतें और किसी तरह की ढिलाई न दें। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। अब किसानों को अपनी मर्जी के हिसाब से फसल बेचने की आजादी होगी। सीएम ने साफ किया, मध्य प्रदेश सरकार में माफिया को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में चल रहे किसान प्रदर्शन में खालिस्तान की एंट्री का एक और सबूत। सिंधु बॉर्डर पर दिखा एक 47 राइफल बना हुआ ट्रैक्टर। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। धान बेचने के लिए करीब 21,29,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि पिछले 2 सालों में 6,38,000 बढ़ गए हैं। वहीं धान का रकबा भी बढ़कर 24.46 लाख हेक्टेयर से 27.59 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस बार भूपेश सरकार ने धान खरीदी का टारगेट भी बढ़ा दिया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए में 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की जानी है। पुरिया के बंजी धान खरीदी केंद्र पर विधायक विनय जायसवाल और गुलाब कमरो खरीदी का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ करने पहुंचे विधायक विनय जायसवाल ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। विनय जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश कर रही है। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ में धान की कस्टम मिलिंग के लिए शासन की नीति जारी, जिसके तहत कांकेर समेत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में 31 मई तक उठाव हो सकता है। कोरबा समेत बस्तर और सरगुजा संभाग में धान का उठाव 31 मार्च तक होगा। 31 मार्च तक मिलर्स को धान का उठाव कराने के निर्देश जारी। 30 जून तक मिलर्स को चावल जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की अगली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम आवास में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ नामों को लेकर सहमति बन सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। आरपी मंडल कल ही मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी बात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान कैबिनेट के संभावित विस्तार के साथ ही निगम मंडलों की लिस्ट पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। प्रोटेम स्पीकर ने भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की वकालत की है। हिंदुत्व छवि के फायरब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा, गुरु नानक देव 500 साल पहले भोपाल आए थे और इसीलिए ईदगाह हिल का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी कर दिया जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर के साथ हुजूर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और इस बार फिर से रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल का नाम बदलने की वकालत कर दी है। ईदगाह हिल्स का नाम बदलने के बयान पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कोई सौगात देने की बजाय बीजेपी झूठी बातें कर रही है। आगर के बड़ौद थाने में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और टीआई के बीच हुए विवाद का मामला थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने बड़ौद टीआई को खुलेआम धमकी दे डाली। बाबूलाल यादव ने कहा कि मैंने टीआई का नाम डायरी में नोट कर लिया है, आने वाले वक्त में हम टीआई का इलाज करवाएंगे।
ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा के घर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद नगर निगम के कई कर्मचारी और अधिकारी रडार पर आ गए हैं। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि आगे भी इस तरह की शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार सख्त है ताकि शहर और प्रदेश सुशासन की तरफ बढ़ सके। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। अभिषेक कश्यप को पार्टी ने रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया है। यह नियुक्ति लंबे वक्त से लंबित थी। वहीं रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने भी अपने कार्यकारिणी घोषित कर दी है। श्रीचंद सुंदरानी ने 7 जिला उपाध्यक्ष, 7 जिला मंत्री और 2 जिला महामंत्री नियुक्त किए हैं। अमरजीत छाबड़ा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ओंकार बैंस और रमेश ठाकुर को जिला महामंत्री बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। अमिताभ जैन ने राज्य के 12वें चीफ सेक्रेटरी के तौर पर पदभार संभाला। आरपी मंडल के रिटायर होने के बाद सरकार ने अमिताभ जैन को मुख्य सचिव बनाया है। अमिताभ जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग जबलपुर में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई थी। अमिताभ जैन रायपुर जिले के भी 2 बार कलेक्टर रहे। छत्तीसगढ़ शासन में माफ कीजिएगा, उन्होंने सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के रूप में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाली। रायसेन में एक नाबालिग युवती से यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप अधेड़ उम्र के 2 लोगों पर लगा है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात नाबालिग युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद पीड़ित की मां ने थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पीड़ित के अनुसार अशरफ खान और रंजीत पहिरवार नाम के दोनों आरोपी पिछले 1 साल से उसका दैहिक शोषण कर रहे थे। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग की डिलीवरी के बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में पीड़िता को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छिंदवाड़ा के पारसनगर इलाके में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे मामले में कुछ लोगों की लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि एक कॉलोनी के ऊपर से दूसरी कॉलोनी के लोगों ने 11 केवी की लाइन खींची है। पुलिस के मुताबिक परासिया का रहने वाला 12 साल का रोहित पाल रिश्तेदार की सगाई में छिंदवाड़ा आया हुआ था। सुबह के समय जब बच्चा छत पर खेल रहा था तो वो 11 केवी की लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिवपुरी में एक पीड़ित दलित परिवार ने एसपी ऑफिस के बाहर अपना डेरा डाल दिया है। परिवार का आरोप है कि गांव में ही रहने वाले दबंग धाकड़ समाज के कुछ लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डाले पर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, जिससे वो लोग गांव में नहीं रह पा रहे। मामला बैरार थाना क्षेत्र के झलवासा गांव का है। दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस के सामने अपना डेरा जमा लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी गई स्टाफ नर्स, एएनएम और पैरा मेडिकल कर्मचारियों ने साई नियुक्ति को लेकर फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही नर्सों और अन्य कर्मचारियों का कहना है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार की सेवा की है, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद सरकार ने उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया। प्रदर्शन के दौरान नर्सों ने स्वास्थ्य महकमे में खाली पदों पर नौकरी की भी मांग की। नारायणपुर में पुलिस और कोरोना फाइटर की टीम ने इलाके से नक्सली दहशत को दूर करने के लिए अनोखी पहल की। पुलिस और कोरोना फाइटर की टीम ने श्रमदान कर अपनी खूबसूरती खो चुके बिजली डैम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया, जिससे लोग एक बार फिर यहां पिकनिक मनाने आ सकें। इसके लिए पुलिस और कोरोना फाइटर की टीम पिछले 10 दिनों से बिजली डैम की सजावट, पेंटिंग, डैम के आसपास साफ सफाई जैसे कामों में जुटी है। इलाके में शांति कायम करने के उद्देश्य से इस पहल के तहत बिजली डैम को शांत सरोवर नाम दिया गया है। उज्जैन में अवैध शराब ले जाते हुए एक ट्रक के क्लीनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से ट्रक का ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। वहीं ट्रक से 65 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से शराब भरकर इंदौर लाई जा रही है, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। हर्ष फायरिंग पर बैन है, बावजूद इसके लोग इस जानलेवा जुनून को छोड़ नहीं रहे। रतलाम के सैलाना में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सैलाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 8 पिस्टल भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर खरगोन से अवैध हथियार का जखीरा लेकर ग्वालियर पहुंचे थे।
रायसेन में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम काटने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि चोरों ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम तोड़ने की कोशिश की। वो गैस कटर और दूसरे औजार लेकर आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जांजगीर चांपा में चोरी के 5 मोटरसाइकिल के साथ चोर गिरफ्तार। मोटरसाइकिल खपाने के मकसद से ग्राहक की तलाश में घूम रहा था आरोपी। कोरिया में हैंडपंप लगाने के लिए खुदाई करने पर गड्ढे में से पानी की जगह आग की लपटें निकली। मजदूरों ने हैंडपंप के लिए 4 घंटे तक खनन किया, लेकिन 4 घंटे की मेहनत के बाद जमीन के अंदर से पानी निकलने की जगह आग निकलने लगी। फायर फाइटर की टीम ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीम ने आग की वजह मीथेन गैस को बताया, साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील भी की। मंडला में किसानों की गन्ना की फसल में आग लग गई, जिससे लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। मामला बिछिया तहसील के कटंगा टोला गांव का है, जहां लगभग 5 एकड़ की गन्ना की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें कि फसल के साथ पंप का सामान, बिजली के तार, पाइप जैसे कई सामान जल गए। फायर ब्रिगेड ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मौके पर बिछिया एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व अमला मौजूद रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कल 1383 कोरोना मरीज सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,06,000 के पार पहुंच गया है। इसी के साथ प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3,260 हो गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,771 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,324 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल मामले बढ़कर 2,37,322 हो गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा 186 मरीज रायपुर में मिले। वहीं दुर्ग में 169, बिलासपुर में 103, रायगढ़ में 104 और जांजगीर चांपा में 108 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना से 2,861 मरीज दम तोड़ चुके हैं। शिवपुरी में कोविड-19 को लेकर प्रशासन अलर्ट। रोको टोको अभियान के तहत आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मेन बाजार का पैदल फ्लैग मार्च किया, जिसके बिना मास्क के घूमने वाले कई लोगों को 8 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया। साथ ही बिना मास्क के दुकानदारी करने वालों की दुकानों को 2 दिन के लिए सील करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि कोविड को लेकर लगातार रोको टोको अभियान जारी रहेगा। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी राजनीतिक दलों को बैठक का निमंत्रण। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियों की दे सकते हैं जानकारी। कोरोना संकट पर दूसरी बार सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। जेएनयू के छात्र नेता शहला रशीद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखी चिट्ठी। शहला पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। कहा जांच हो तो सामने आ जाएगा टेरर फंडिंग का मामला। शहला ने पिता पर लगाया है घरेलू हिंसा का आरोप। हैदराबाद नगर निगम के लिए मतदान जारी। चुनावों की निगरानी के लिए लगाए गए करीब 4 लाख सीसीटीवी कैमरे। 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। जम्मू के 18 और कश्मीर की 25 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कुल 321 उम्मीदवार मैदान में हैं। 28 नवंबर को पहले चरण में हुआ था करीब 52% मतदान। आम नागरिकों से जुड़ी कई सेवाओं में आज से बड़ा बदलाव। लॉकडाउन की वजह से बंद कई ट्रेनों की सेवा शुरू। आज से 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा। बीमा प्रीमियम और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव।